नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 9वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 10वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। सदा सर्वदा प्रीतिरामी धरावी, दुखाची स्वये सांडी जीवी करावी, देहे दुःखते सुखमानीत जावे, विवेके सदा सस्वरूपी भरावे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, नेहमी भगवंताचे प्रेम बाळगावे, दुखाची जाणीव ठेवू नये, देहाला जे कष्ट होतात त्यात सुख मानावे, नेहमी विवेक बाळगून आत्मस्वरूपामध्ये मग्न राहावे। इसका हिंदी भावार्थ समझते हैं। हे मन, तुम सदैव भगवान से प्रेम करो, दुख के प्रति सचेत न रहो। शरीर को जो कष्ट होता है उसे सुख मानना चाहिए। सदैव विवेकशीलता के साथ आत्मलीन रहना चाहिए। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं। किसी को अपना कहना, किसी से प्यार करना, आपसी आत्मीयता में संतुष्टि खोजना स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। जब शरीर की आवश्यकताओं को निश्चित अनुपात में पूर्ति होने के बाद यह प्रवृत्ति प्रकट हुए बिना नहीं रहती, लेकिन समर्थ बता रहे हैं कि यह भावना किसके प्रति रखने से व्यक्ति का हित होता है। वे कहते हैं, प्रेम करो, यह उन चीजों में से एक है जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारा प्रेम राम के प्रति हो। पत्नी, बच्चे, घर, सत्ता, धन व्यक्ति के प्रेम की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना घर-बार त्याग दें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार करें, लेकिन यहाँ कहने का मतलब यह है कि प्यार का जुनून, उसकी बुनियाद परिवार और ये दुनिया नहीं होनी चाहिए। सबसे भावुक प्रेम की नींव वह होनी चाहिए जो शाश्वत खुशी, परमानंद या आंतरिक खुशी की ओर ले जाए। विषय केंद्रित दर्शन से यह कभी प्राप्त होने की संभावना नहीं है। इसलिए रामदास स्वामी कहते हैं, सदा सर्वदा प्रीतिरामी धरावी। आपको विषयों से प्रेम करना सीखने की जरूरत नहीं है, इसे पाना नहीं पड़ेगा। वस्तुओं की इच्छा करने वाली इंद्रियों के माध्यम से मन स्वाभाविक रूप से उस आकर्षण को महसूस करता है। क्योंकि परोपकारिता का आनंद इंद्रियों से परे है, इसलिए इसे पोषित और विकसित करना पड़ता है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि प्रेम को समर्थ राम के स्थान पर रखना चाहिए और इसे हमेशा सर्वदा यानी अडिग जुनून के साथ रखना चाहिए। हालांकि सांसारिक प्रेम, लोभ और मोह में समय, काल और व्यापार की सीमाएं होती हैं, होना भी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को बहुत दुख होता है। और यहाँ तो विषय परमार्थ का है, क्योंकि परमार्थ मूलतः ही अनंत है। व्यक्ति में पहले परिसीमन, फिर उपभोग, इस तरह कार्य करना चाहिए। पहले यह तय हो गया कि साड़ी कितने की लेनी है, तो फिर उसके किनारे, पल्ला, रंग, बनावट, बेल बूटों आदि बातों पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा बजट अधिक खर्च होने आने की संभावना है। कम से कम बजट को लेकर खींचतान तो नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को संसार में यथासंभव संतोष को स्वीकार करना चाहिए। दुखाची स्वये सांडी जीवी करावी, अर्थात आत्मा के कष्ट से आसानी से बचा जा सकता है। आत्मा के अधिकांश सांसारिक कष्ट घृणा, लोभ, मोह आदि विकारों के कारण होते हैं। दृष्टिकोण परोपकारी होना चाहिए, अर्थात जैसे ही मूल कारण दूर हो गए
यह दुख को त्यागने जैसा हो गया। लेकिन शरीर के स्तर पर जो करना पड़ता है या भुगतना पड़ता है उसका परिणाम खुशी होता है। अतः शारीरिक कष्टों को भी सुख मानना चाहिए। इसका बोध कराने के लिए समर्थ कहते हैं, देहे दुखते सुख मानी तजावे। शरीर के कष्टों को सुख समझना चाहिए। यह सच है कि शरीर के कष्ट, शरीरों की कठिनाइयां सुखद नहीं हैं, लेकिन यदि हम उसे सुख के रूप में स्वीकार करना सीख लें तो ही लाभ होगा। परमार्थ के संदर्भ में तो कुंती भी यही मांगती है भगवान से, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। क्योंकि विपत्ति आने पर भगवान को याद करना मानव स्वभाव है। कुंती के शब्दों का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि विपत्तियों के अभाव में भगवान को स्मरण नहीं किया जाना चाहिए या स्मरण नहीं करें या स्मरण नहीं किया जा सकता। कुंती एक उत्साही, प्रेमपूर्ण भक्त की भावनाओं के साथ महान गुणी महिला है। वह कहती हैं कि यदि मनुष्य को अपने स्वभावानुसार भगवान की याद नहीं आती है तो उस याद को बनाए रखने वाली विपत्तियां अगर बार बार भी आए तो भी चलेगा। कुंती के शब्दों का यही भाव है। क्रिया और प्रतिक्रिया प्रायः एक जैसी ही होती है। एक सिद्धांत के अनुसार यदि दुख को खुशी के साथ स्वीकार किया जाता है तो खुशी स्वाभाविक रूप से आएगी, और चूंकि दुख के बाद खुशी ही वास्तविक खुशी है, इसलिए जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को दुख मिलता हो, ऐसे सुख मांगने में कोई अर्थ नहीं है कि जिसका परिणाम दुखद हो। तो इस तरह का सुख व्यक्ति को क्यों चाहिए? इसलिए कुंती ने कहा होगा कि चाहे कितने भी कष्ट आएं, जो कर्म शरीर को सुखदायक न लगे वे परिणाम स्वरूप लाभदायक ही होते हैं। भले शुरू में अपने को कष्ट मिले मगर उसका परिणाम सुखद होता है। यदि शरीर, मन या बुद्धि कमजोर है, सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है, सहनशील नहीं है तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना संभव नहीं है। तितिक्षा और तपश्चर्या या विभिन्न व्रत उपवास, इसका अभ्यास मुख्य रूप से इन 3 चीजों की दक्षता बढ़ाने के लिए है। व्यायाम करना, कष्ट सहना इनका बाह्य रूप है। वास्तव में जो व्यक्ति धैर्य से काम लेने और सुख का लोभ त्यागने से जिस स्वास्थ्य को ठीक से बनाए नहीं रख पाता, जिसने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया हो कि आहार विहार का प्रबंध नहीं करने के कारण रोग बढ़ जाता है, वह अपना स्वास्थ्य कैसे बना सकता है? परमार्थ में स्वयं की प्रगति कैसे कर सकेगा? अतः समर्थ का कहना है कि देह दुखते सुख मानी तजावी। जो सिद्धांत इस प्रगति पर भी समान रूप से लागू होता है उसे ही सुख मानना चाहिए। शरीर को सुख के रूप में विवेक से जानो, इस बात का ध्यान रखने की आज्ञा दी समर्थ जी ने कि विवेके सदा सस्वरूपी भरावे। यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके परिणाम से कोई बच नहीं सकता। की गई गलती और उसके परिणाम व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। सीधे राजमार्ग पर चलते समय फिसलना अलग बात है, और हिमालय में एक पहाड़ी के किनारे से जाने वाली संकीर्ण और कठिन सड़क पर फिसलना अलग बात है। पैर फिसलना ये एकमात्र गलती सच है, मगर दोनों के नतीजों में बड़ा अंतर है। शेविंग करते समय रेजर से थोड़ा सा खून आना या किसी दुर्घटना में किसी चोट का अंग भंग के कारण आया रक्त, टेटनस के संक्रमण के मामले में दोनों एक जैसे हैं। तो गलती बड़ी है या छोटी, यह वास्तव में सवाल नहीं है। गलती आखिर गलती ही होती है, और यदि पहली गलती समझकर या उसे छोटी समझकर माफ कर दिया जाता है तो उस गलती के आगे चलकर घातक परिणाम होने की बहुत अधिक संभावना है। शरीर का स्वास्थ्य, इंद्रियों की संतुष्टि, मन की संतुष्टि, बुद्धि की स्थिरता, इसी क्रम में व्यक्ति को आत्मा के सुख तक पहुंचना चाहिए। अतः रामदास स्वामी शरीर के कष्ट को सुख समझना चाहिए कहने के साथ ही यह भी
कह रहे हैं कि विवेके सदा स्वस्वरूप भरावे, अर्थात वे प्रारंभिक साधन और अंतिम लक्ष्य दोनों का वर्णन कर रहे हैं और विवेक शब्द का प्रयोग करके उसकी विधि को समझा रहे हैं। तो आशा है आपको आज का ये विवेचन अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइए। आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।